अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद मुबश्शिर नियाज कैसरानी, आपके केमिस्ट्री का टीचर। मैं आपको समझाऊंगा कि केमिस्ट्री के अंदर हमने कंपाउंड और मिक्सचर को किस तरह से एक दूसरे से जुदा करना है, उनकी डेफिनेशंस क्या है। याद रहे कि ये जो लेक्चर मैं आपको डिलीवर करने जा रहा हूं, ये हमारा लेक्चर ऑनलाइन संगढ़ एकेडमी एंड हाई स्कूल के फेसबुक पेज के ऊपर भी आप देख सकते हैं। आप संगढ़ एकेडमी यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। ये 24 आवर्स लेक्चर आपके लिए दस्तयाब होंगे। आप इस हवाले से कोई क्वेरीज हमें बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई आपके सवालात हैं जो आप हमें बताना चाहते हैं, तो आप हमें जरूर आगाह करें। आपकी क्वेरीज का, आपके सवालात का जवाब मुकम्मल तरीके से आपको फराहम किए जाएंगे। एक और बात जो मैं आपके सामने इनिशिएट करने जा रहा हूं वो ये है कि हम एक सिलसिला क्वेश्चन एंड आंसर का भी शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर हम आप लोगों से वो फीडबैक लेंगे कि आपको कौन से नुकात की ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ आई है और कौन से पॉइंट्स को आप सही तरीके से क्लियर नहीं कर सके। तीसरी एक बात, हम आपका एनालिसिस भी करेंगे, हमारी एक असेसमेंट भी होगी। हम ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इन टॉपिक के फिर असेसमेंट यानी इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आप वहां पर अपलोड किया जाएगा। हम उसका गिवन टाइम फ्रेम देंगे। उस टाइम फ्रेम के अंदर आपने उसको अपने पेरेंट्स की मौजूदगी में उसको सॉल्व करना है और फिर इसको चेक करना है कि क्या हमने जो चीज पढ़ी है वो ठीक है या हमें कोई चीज आती है, किस अंदाज में, कितने हद तक आती है। याद रहे कि ये वो सारे इमरजेंसी क्राइसिस के अंदर उठाए जाने वाले इक़दामात हैं। कोविड-19 की वजह से जो सब पूरी दुनिया आलमी वबा के अंदर फंसी हुई है, जिसमें पाकिस्तान के तालीमी इदारे भी इस वक्त बंद हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान की इन्हीं काविशों को के बच्चों को उनके घर के ऊपर तालीम फराहम की जाए, ये सिलसिला भी उसी एक काविश का एक हिस्सा है। हम ये चाहते हैं कि आपके जो होनहार बच्चे हैं, हमारे उन पेरेंट्स को भी एक अपील होगी कि वो उनको इन लेक्चर्स का आदी बनाएं, ताकि घर बैठकर वो नेटफ्लिक्स के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की मूवीज देखने की बजाय वो सिर्फ और सिर्फ अपने इल्मी लेक्चर्स को डाउनलोड करें, उनको ज्यादा से ज्यादा इस्तेफादा हासिल करें और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं ये आपके टेक्स्ट बुक, केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक पेज नंबर 9 के ऊपर मौजूद है कि कंपाउंड और मिक्सचर क्या है। मैं इसी से रिलेटेड आपको समझाऊंगा कि कंपाउंड और मिक्सचर क्या है। What is compound? It is chemical substance. It is chemical substance formed by chemical mixing of two or more elements in a fixed ratio by mass. In a fixed ratio by mass. This is called compound. अब कंपाउंड क्या है, कंपाउंड की तारीफ, कंपाउंड हम किसे कहते हैं। ये एक ऐसी शय है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट्स आपस में एक फिक्स्ड रेशियो के साथ मिलते हैं, तो उसके नतीजे में ये कंपाउंड बनता है। अब यहां पर इस चीज के अंदर आप अगर गौर से देखें तो दो चीजें बड़ी क्लियर कट तरीके से आपको बताई गई हैं। नंबर 1 फिक्स्ड रेशियो और दूसरी बात केमिकल मिक्सिंग अप ऑफ सब्सटेंस। ये इस डेफिनेशंस के अंदर वेरी वाइटल रोल प्ले कर रही है। अगर आपके पास कोई शय है वहां पर केमिकल मिक्सिंग नहीं है, जस्ट आपने उनको फिजिकली एक दूसरे के साथ मिक्स कर दिया, तो हम उसको कंपाउंड डिक्लेयर नहीं करेंगे। नंबर 2, अगर वहां पर फिक्स्ड रेशियो नहीं है, आपने चीजों को मिला दिया, केमिकल मिक्सिंग हो गई, लेकिन आप ये नहीं जानते कि यहां पर केमिकल आपस में किस रेशियो के साथ मिक्सअप है, अगर ये फिक्सिंग नहीं होगी तो भी आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे, तो भी हम इसको कंपाउंड डिक्लेयर नहीं करेंगे। अब इसके साथ जो दूसरे नंबर पे हमारे पास है वो है मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? व्हाट इज मिक्सचर? वैसे तो इसकी दो डेफिनेशंस हैं। पहली बात तो यह है कि हम मिक्सचर उसको भी कह सकते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस, दे आर आल्सो कॉल्ड मिक्सचर।
ना खालिस मादों को मिक्सर कहा जाता है। लेकिन अगर हम इसको डेप्थ के अंदर, गहराई के अंदर जाकर इसकी डेफिनेशंस पढ़ें, इट इज ए सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग। इट इज सब्सटेंस formed by simple mixing, of two or more substances without any fixed ratio, अब आप अगर कंपाउंड की डेफिनेशंस को अपने सामने रखें या मिक्सर की डेफिनेशन को अपने सामने रखें, तो आपको इन दोनों के अंदर उन्हीं दो पॉइंट्स का फर्क नजर आएगा। यहां पर है सिंपल मिक्सिंग, जबकि हमने कंपाउंड के अंदर पढ़ा था केमिकल मिक्सिंग। नंबर 2, वहां पर हमने पढ़ा था फिक्स्ड रेशो बाय मास, यहां है विदाउट एनी फिक्स रेशो। इन दो नुकात में फर्क की वजह से ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ा हो जाती हैं। इन्हीं दो नुकात को सामने रखकर हम ये डिसाइड करने के काबिल हो जाते हैं कि ये सब्सटेंस कंपाउंड कहलाया जा सकता है और ये सब्सटेंस मिक्सर कहलाया जा सकता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल देना चाहता हूं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आप खुद जज करें और खुद एनालिसिस करें कि इनमें से किस चीज को हम कंपाउंड डिक्लेयर कर सकते हैं और किस चीज को मिक्सर डिक्लेयर कर सकते हैं। नंबर 1, मेरे सामने पहली एग्जांपल है कोका कोला। उसके बाद मैं दूसरी एग्जांपल देना चाहता हूं, वो मेरे पास है शुगर। और तीसरे नंबर पे मैं कहना चाहता हूं टेबल सॉल्ट। अब I will ask from you that you have learned this topic about compound and mixture, and you will be able to describe that Coca-Cola, sugar and table salt either they are declared as mixture or compound। क्या हम इनको कंपाउंड डिक्लेयर कर सकेंगे या मिक्सचर? अब आप अपने जहन के अंदर इसको थोड़ा सा गहराई में सोचें, मैं आपको क्लियर कर देता हूं और फिर आपने इसकी रीजनिंग बतानी है कि क्यों हम इसको कंपाउंड डिक्लेयर कर रहे हैं और क्यों इसको मिक्सर डिक्लेयर कर रहे हैं। लेट्स सपोज हमारे पास पहले चीज है कोका कोला। अब कोका कोला ये एक मशरूब है जो आप सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पे आप इस्तेमाल करते हैं। ये अगरचे इसके सेहत के हवाले से इंतहाई मुद्र असरात भी मौजूद हैं, मगर हम चूंकि अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इसको इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा अब ये कोका कोला क्या हम इसको कंपाउंड कहेंगे या मिक्सर? तो इसको मिक्सर कहा जाएगा। क्यों मिक्सर कहेंगे? इसकी वजह यह है कि इस कोका कोला का कोई फार्मूला हमारे सामने नहीं है, कोई फिक्स्ड रेशो हमारे सामने नहीं है, और इसके साथ साथ यहां पर कीमियाई तौर पे मिक्सिंग भी नहीं हुई। यहां जस्ट हमने फिजिकली यहां पर चीजों को सॉल्ट है, शुगर है, पानी है, सॉफ्ट वाटर, इन सारी चीजों को आपस में मिला के कंपाउंड मिक्सर तैयार कर दिया। अब दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें शुगर की, तो शुगर, अब आप शुगर एक बाकायदा से एक फिक्स्ड क्वांटिटी के साथ चीजें मिलाई जाती हैं, एक बराबर मिकदार के साथ चीजें मिलाई जाती हैं, और वहां पर शुगर के अंदर आपको मालूम है कि C12H22O11 बाकायदा इसका फार्मूला मौजूद है। इसी तरह टेबल सॉल्ट की अगर हम बात करें तो टेबल सॉल्ट भी कंपाउंड है क्योंकि सोडियम क्लोराइड इसका फार्मूला मौजूद है। अब आपको मैं आगे इन्हीं मिसालों और डेफिनेशन की रोशनी में मैं आपको फर्क समझाऊंगा कि कंपाउंड और मिक्सर के अंदर मजीद किस तरह से मुख्तलिफ डिफरेंसेस हैं जिनको हम एक दूसरे के साथ बता सकते हैं, बयान कर सकते हैं। अब वो फर्क कौन से हैं मैं उन्हीं को एलैबोरेट करता हूं। आप तब तक इसी टॉपिक को अपने जहन में रिकॉल और रिमाइंड कर लें कि ये चीज जो हमें समझाई गई है क्या ये ठीक है या इसके अंदर मजीद एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। अब यहां पर याद रखें एक तरीका होता है, मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूं, कई दफा मैंने अपने लेक्चर में भी कहा है और स्टूडेंट्स अच्छी तरह से मुझे जानते हैं इस हवाले से, कि आप जब किसी दो चीजों के दरमियान, तीन चीजों के दरमियान जब आप कोई फर्क कर रहे हो
तो उनको एक दूसरे के सामने पैरेलल लिखा जाता है, अलग-अलग अलग नहीं लिखा जाता। अब यहां पर हम इन दो चीजों के दरमियान बाकायदा से डिफरेंस करने जा रहे हैं, तो हमें इनके इस मिड पॉइंट के अंदर एक सीधी लाइन बनानी है। यहां फ्रंट पे हम लिखेंगे कंपाउंड और इस साइड पे हम लिखेंगे मिक्सर। We are trying to differentiate between these two things. Compound क्या है और मिक्सचर क्या है। अब अगर हम इनके डिफरेंस पॉइंट को बताना चाहें, वैसे तो इसके 7 पॉइंट्स हैं इनके नुकात के। पहली बात, इट इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। It is formed by chemical combination of two elements. Chemical combination of two elements. अगर हम उस साइड पे बयान करें, मिक्सर के साइड पे, it is formed by simple mixing up of substance. It is formed by simple mixing up of substance. Simple mixing up of substance. अब ये वही डेफिनेशन का ही बुनियादी फर्क है। वहां पे क्लियर एलेबोरेट तरीके से डेफिनेशन बताई गई थी। ये कंपाउंड जहां पर दो एलिमेंट्स कीमियाई तरीके से आपस में मिलते हैं, और मिक्सचर जहां पर मुख्तलिफ अशिया आपस में सादा तरीकों से दबे मिलाप करती हैं, कोई वहां पर केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होती, इसी वजह से हम उसको मिक्सचर डिक्लेयर करते हैं। ये पहला डिफरेंस है। उसके बाद नंबर 2, दूसरा फर्क, कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड lose their identity. कंपाउंड के अज्जा कंपाउंड बनाने के बाद अपनी शनाख्त खो देते हैं। यानी जब वो कंपाउंड बन गया, फिर हम इस काबिल नहीं होंगे कि हम इनकी इनफरादी पहचान कर सकें। मिसाल के तौर पे मैंने आपको एग्जांपल दी थी टेबल साल्ट। अब ये जो टेबल साल्ट हमारे पास कंपाउंड की शक्ल में मौजूद है, यहां इसका फार्मूला है सोडियम क्लोराइड, यानी इसके अंदर सोडियम मेटल मौजूद है, इसके अंदर क्लोराइड मौजूद है। क्लोरीन एक गैस है, सोडियम मेटल है, लेकिन जब आपस में कीमियाई तौर पर मिल जाते हैं तो हमारे सामने एक ठोस चीज बन जाती है। अब हम अगर वहां पर साल्ट से सोडियम को डायरेक्टली वहां बगैर किसी प्रोसेस से गुजारे हम सोडियम को अलग करना चाहें तो नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम क्लोरीन को वहां से निकालना चाहें तो नहीं कर सकते। इट मींस दैट their components lose their identity, कि इनके अज्जा अपनी शनाख्त को खो देते हैं। नंबर 2, अगर हम इसी तरह से इस मिक्सचर की बात करें, the components of mixture retain their properties. The component of mixture retain their properties. मिक्सर के अज्जा अपनी शनाख्त को बरकरार रखते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर आप इस्तेमाल करते हैं कोका कोला को, तो कोका कोला के अंदर आपको वहां पानी का जायका महसूस होगा, शुगर है उसका जायका महसूस होगा, सॉल्ट है उसका जायका आपको महसूस होगा, ये सारी चीजें आपको महसूस होंगी। इट मींस दैट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। उसके बाद नंबर 3, compound have chemical formula. Compound have chemical formula. तमाम कंपाउंड जितने भी होंगे उनका कीमियाई फार्मूला होगा, उनकी आइडेंटिफिकेशन होगी, उनकी शनाख्त होगी बाकायदा से। उनके फार्मूले को देखकर we will be able to decide that this is compound. इसी तरह से अगर हम मिक्सचर की बात करें,
they do not have any chemical formula. They do not have any chemical formula. इनका कोई कीमियाई फार्मूला नहीं होता। और लास्ट में मैं आपको यहां पे बयान करना चाहता हूं, उसके बाद मैं आज के अपने इस टॉपिक को खत्म करता हूं। अब लास्ट पॉइंट हमारे पास, लास्ट पॉइंट यह है कि इस कंपाउंड के अंदर फिक्स्ड रेशो होती है, स्पेसिफिक कंपोजिशन होती है, और कंपाउंड हमेशा होमोजेनियस होते हैं। दे आर ऑलवेज होमोजेनियस। They are always homogeneous। जबकि मिक्सर की अगर हम बात करें, they are homo or heterogeneous। They are homo or heterogeneous। ये होमोजीनियस भी हो सकते हैं, ये हेटेरोजीनियस भी हो सकते हैं। यही दोनों प्रॉपर्टीज इनके अंदर मौजूद है। अब यहां पर लास्ट में मैं आपको बता देता हूं होमो होता क्या है। होमो का मतलब यह है कि जिसके तमाम अज्जा एक जैसे हों, उनकी तरकीब एक जैसी हो, हम उसको होमो कहते हैं। हेटेरो जिसके अज्जा उनकी तरकीब जो वहां पर मौजूद है वो एक जैसे ना हो तो वो हेटेरो बन जाते हैं। कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस होते हैं, जबकि जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस भी होते हैं, हेटेरोजीनियस भी होते हैं। और इसी मौजू के साथ मैं अपने टॉपिक को फिनिश करता हूं। कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है। इंशाल्लाह उस हवाले से आपको आगाह किया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें YouTube के ऊपर। आपको इस तरह की मुख्तलिफ मज़ामीन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये सेकेंडरी लेवल के तमाम मज़ामीन के तमाम लेक्चर्स आपको मौजूद होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।